चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न? दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न के पहला, कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है? उत्तर, कभी कभी विशेष परिस्थितियों जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद करता है तो क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। जिससे किसकी मृत्यु हो सकती है? रोगी की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से कृत्रिम वृक्क का स्ट्रक्चर है। कृत्रिम वृक्क का स्ट्रक्चर क्या कर लीजिए, आप बना लीजिए। उसके बाद इसका चित्रण कर लीजिए। चित्र का चित्रण, ये धमनी सहाया दबाव पंप यंत्र है, इसमें लगा हुआ। यहाँ पर पंप इस तरीका से नीचे जा रहा। प्रतिशोधक पंप है, प्रतिस्पंदन संयोजन पंप है, यहाँ से मिला हुआ। ये दबाव मापक यंत्र है, यहाँ डायलाइजर लगा हुआ। यहाँ से फिल्टर होकर ब्लड यहाँ जाएगा। यहाँ सेफ्लॉन की बनी नली है, जिसमें फिर दबाव मापक यंत्र से दबाव में करके फिर सीरा द्वारा इसको भेज दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कोची, हीमोडायलिसिस मशीन कहलाता है। कौन मशीन कहलाता है? हीमोडायलिसिस मशीन कहलाता है। वीडियो को पॉज करके इसे बना लीजिए। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी होती है जो डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ से भरा होता है। इस तरह पदार्थों में सेफ्लॉन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से परागमय होता है तथा यह केवल विलयन द्वारा विसरण होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 2 चलते हम लोग। प्रश्न संख्या 2 क्या है? मनुष्य में वृक्क तथा उसमें संबंध उत्सर्जित अंग का वर्णन करें। उत्तर, मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग है। वृक्क की संबंध एवं रचनाएं हैं जो उत्सर्जन में भी भाग लेती है। वे हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देश भित्ति से सटे हुए कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीबन 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा है। वृक्क की बाहरी सतह तोदार तथा भीतरी सतह नतोदार होती है। वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम में एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी के श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के पीछे भाग में रेक्टम में नीचे स्थित होती है।
मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, मूत्रमार्ग मूत्रद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 3 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 3, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, यानी कि वृक्क को चित्र बनाइए, आंतरिक संरचना का वर्णन करिए। उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजिक उत्तक तथा आरेखी पेशीय बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थल भाग तथा एक भीतरी अंतस्थल भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाएं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है, जो नेफ्रॉन और वृक्क नलिकाएं कहलाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। धमनी है, सीरा है, ये वृक्क है। वृक्क का इस तरीक़ा से क्या बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो यह स्ट्रक्चर आप भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस संरचना को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। और संरचना को बनाने के बाद ये प्रश्न का उत्तर हो गया पूरे ख़त्म। इस तरीके से संरचना को बना लीजिएगा। उम्मीद करते होंगे समझ में आएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो जाके रील्स देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार है चैनल पर, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 क्या करा, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसी होती है समझाएं। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसी होती है, जो समझाने के लिए कह रहा है। तब वृक्क द्वारा उत्सर्जन की क्रिया इस तरीके से होती है। यह क्या होगा, लीजिए हम आपको बता देते हैं। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है, ये प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा, थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। इसे मोटा भाग में मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। जो मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार, एक थैली के समान रचना जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। मूत्रमार्ग के पीछे वाला भाग में एक नली जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। नलिकाएं में मूत्रमार्ग मूत्राशय के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्रवाहिनियों से मूत्र को मूत्राशय के 3 कोण क्षेत्र में मूत्राशय का ट्रायंगोल कहते हैं। यही था आपका कोचिंग किस तरीक़े से निकलता है। जो अब प्रश्न संख्या 5 है, जो अंतिम है, पौधे के उत्सर्जन कैसे होते हैं। पौधे में उत्सर्जन कैसे हैं, जो देखते हैं हम लोग। तो पादप यानी पौधों में उत्सर्जित है। तो जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया के निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण के निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों में अपशिष्ट वातरंध्र के द्वारा उत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्र द्वारा तथा पौधों में अन्य भागों द्वारा होता है। उसके बाद इसमें कौची निकलता है, जो देखिएगा तो ये यहाँ से फिर लिखिएगा आप कुछ उत्सर्जित पदार्थ, यहाँ से फिर उसके बाद कुछ उत्सर्जित पदार्थ कोशिकीय रिक्त वाहिकाओं में जमा रहते हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के द्वारा लाइटिन, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। और लैटिन वृक्ष के साल में रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम से संचित होते हैं। यही था प्रश्न संख्या 5 का आंसर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात।
पढ़ लो चाहे कहीं से, पारस में तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।